आज हम लोग BA सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स DSE3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस साहित्य में जनता जनार्दन का आखिर एवं विराट स्वरूप दिख पड़ता है। मतलब जो जनता जनार्दन होता है उसका आखिरी एवं विराट स्वरूप दिख पड़ता है किस साहित्य में? लोक साहित्य में। इसका आंसर होगा लोक साहित्य। दूसरा प्रश्न, क्या लोक गाथा में इतिहास की सामग्री मिलती है? लोक गाथा या लोक कथा दो एक ही है। लोक कथा मतलब होता है लोगों द्वारा कहा गया कथा में इतिहास की सामग्री मिलती है। हाँ, प्रचुर मात्रा में मिलती है, क्योंकि लोक आदमी इतिहास की जो घटना होती है उसके बारे में ही लोक कथा कहते हैं, जो कोई किताब में नहीं लिखा गया हो। तीसरा है, समाज का प्रतिबिंब किस साहित्य को कहा गया है? समाज का प्रतिबिंब आपको शिष्ट साहित्य को कहा गया है। चौथा प्रश्न है, समाज की आत्मा का प्रतिबिंब किस साहित्य को कहा गया है? जो समाज की आत्मा है उसका प्रतिबिंब मतलब होता है छाया, किस साहित्य को कहा गया है? तो इसका आंसर है लोक साहित्य को। पांचवा नंबर का प्रश्न है, किसी देश या जाति की सांस्कृतिक परंपरा को ज्ञात करने में कौन साहित्य उपयुक्त है? तो इसका आंसर है लोक साहित्य। छठा नंबर का प्रश्न है, जन जीवन का दर्पण किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है लोक साहित्य को जन जीवन का दर्पण कहा गया है। सातवां प्रश्न है, लोकगीत की प्रमुख कौन सी गीत है? लोकगीत में प्रमुख कौन सी गीत है? तो इसका आंसर है संस्कार गीत। आठवां नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में जितने संस्कार का आगमन होता है? तो इसका आंसर है 16 संस्कार। जो ये 16 संस्कार है, जैसे जन्म है, जो जन्म के समय छठी होता है वह संस्कार है, शादी है, मृत्यु है, अन्नप्राशन है। तो इस प्रकार का 16 संस्कार होते हैं मनुष्य के जीवन में हिंदू धर्म के अनुसार। 9 प्रश्न में है, राजस्थानी लोकगीत के लेखक का क्या नाम है? तो इसका आंसर है पंडित सूर्यकरण पारिक। 10 में, क्या मुंडन की गीत को संस्कार गीत कहा जाता है? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि मुंडन भी एक 16 संस्कार में से एक है। 11 नंबर का प्रश्न है, क्या लोक गाथा की रचनाकार के नाम का पता चलता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि लोक गाथा कोई अपना दादा दादी से सुनते आ रहा है। इसका ओरिजिनल में इसका रचनाकार कौन है, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका पता नहीं चल पाता है। 12वां नंबर का प्रश्न है, लोक कथाओं का निवास कहाँ होता है? लोक कथाओं का निवास कहाँ होता है? तो लोक के कंठ में। लोक के कंठ यानी लोक के दिमाग या लोक के बात में होता है। प्रश्न है आपका, क्या लोक कथा गेय होता है? तो इसका आंसर है हाँ। 14 नंबर का प्रश्न है, लोक कथा का मुख्य तत्व क्या है? लोक कथा का मुख्य तत्व है उसका संगीत, मतलब उस लोक कथा का संगीत उसका मुख्य तत्व है। 15 नंबर का प्रश्न है, क्या अंग्रेजी लोक कथा में उपदेशात्मक प्रवृत्ति रखती है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में आदमी लोक कथा नहीं कहते हैं। लोक कथा लोग अपने जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसमें कहते हैं। अंग्रेजी तो एक विदेशी भाषा है। 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता आपका है आदर्श मुख, इसकी मुख्य विशेषता है। 17 नंबर का प्रश्न है, लोक कथा का कथानक कैसा होता है? तो इसका आंसर है सरल और स्वाभाविक। 18 नंबर का प्रश्न है, क्या भारतीय लोक गाथा में यथार्थ घटना की प्रधानता रहती है? तो इसका आंसर है हाँ। 19 नंबर का प्रश्न है, लोक गाथा में किसका वर्णन होता है? तो इसका आंसर है साहस, वीरता, उदारता का। 20 नंबर का प्रश्न है, लोक साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो लोक साहित्य की भूमिका के लेखक है आपका कृष्णदेव उपाध्याय।
लोक साहित्य की भूमिका के लेखक है आपका कृष्णदेव उपाध्याय। लोक साहित्य में किसका वर्णन होता है? लोक साहित्य में आपका लोगों का साहस, वीरता और उदारता का ही वर्णन होता है। 21 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा के लोकगीतों का प्रथम संग्रह किसने किया? तो इसका आंसर है रामनरेश त्रिपाठी ने हिंदी भाषा के गीतों का प्रथम संग्रह किया। संग्रह मतलब सभी गीतों को एक जगह इकट्ठा करके अपना रचना लिखे, अपना किताब लिखे। 22 नंबर का प्रश्न है, हिंदी के लोकगीतों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर ही है रामनरेश त्रिपाठी। वर्गीकरण जैसे ये आषाढ़ गीत है, ये सावन गीत है, उसका वर्गीकरण रामनरेश त्रिपाठी ने किया। 23 नंबर का आंसर है, फ्रायड ने लोक कथा का उद्गम कहाँ से माना जाता है? फ्रायड ने लोक कथा का उद्गम आपका यौन प्रकृति से माना जाता है। 24 नंबर का प्रश्न है, लोक नाटकीय किसे कहते हैं? उत्तर, लोक नाटकीय का संबंध विशिष्ट शिक्षित समाज से भिन्न सर्वसाधारण के जीवन से हो सकता है। लोक नाटकीय मतलब लोगों द्वारा किया गया नाटकीय। 25 लोक साहित्य विज्ञान के लेखक कौन है? लोक साहित्य के विज्ञान के लेखक है आपका डॉक्टर सत्येंद्र। आपका 26 नंबर का प्रश्न है, लोक कृति का प्रयोग किस लिए होता है? कथन में तीव्रता और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आपका लोक कृति का प्रयोग होता है। 27 में भाडरी की लोककृतियाँ किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो उत्तर है वर्षा नीति, स्वस्थ एवं सकून के क्षेत्र में। 28 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों की फोकलोर का पर्याप्त हिंदी में कौन शब्द है? लोक वार्ता। फोक मतलब होता है लोक, लोर मतलब वार्ता, फोक वार्ता होता है आपका फोकलोर का। 29 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का संग्रह किसने किया? तो इसका आंसर है श्री श्यामचरण दुबे ने संस्कृति लोक साहित्य का संग्रह किया। 30 नंबर में है, करवी साहित्य का संग्रह सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर है दो महिला, सीता देवी और दमयंती देवी। 31 पंचतंत्र में क्या व्यक्त हुआ है? पंचतंत्र में आपका नीति कथाओं का भंडार है, जिसके लेखक आपका विष्णु शर्मा है पंचतंत्र का। 32 नंबर का प्रश्न है आपका, हितोपदेश क्या है? हितोपदेश यह एक नीति प्रधान एवं उपदेश प्रधान ग्रंथ है। जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं आपका जो जानवरों की कथाओं को जातक कथा कहते हैं, जैसे आपका जंगल में होता है जातक कथा है, तो इसके बारे में कहते हैं। तो यह प्रश्न आपका था BA सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स DSE 3, जिसमें आपको लोक साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में यह प्रश्न का ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपका सेमेस्टर 6 DSE 3।